देखो, अब एसिटिक अम्ल पढ़ाया गया था और बनाने की विधियां हो चुकी हैं। कुछ अच्छी सी विधियां भी इसमें बताई गई थी। ये ग्रिग्नार्ड से, फार्मिक अम्ल ग्रिग्नार्ड से नहीं बन पाता, ये तो सारी चीजें कुछ अलग हुई थी। अब इसके रासायनिक गुण देखो। पहला, अम्ल है तो रासायनिक गुण में पहला सबसे क्षारों से क्रिया, क्षार। तो एसिटिक अम्ल किसी क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। कोई भी अम्ल हो अगर किसी क्षार से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो अगर हम इसको क्षार के साथ क्रिया कराएं, ये सब पढ़े हुए सर, ये 9 से ही ये सब काम हुआ है। अम्ल एक उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया। कोई क्षार ले लो, ये लवण बन जाएगा जल। दूसरा है कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से क्रिया, चाहे कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से क्रिया। ये देखो, किसी भी अम्ल में बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट डाल दें तो निश्चित रूप से एक गैस बनती है और उस गैस का नाम है CO2 गैस। इसके अलावा ऐसे क्षार भी काम करता है कार्बोनेट। तो हमने पढ़ा अम्ल के और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसी अम्ल में क्रिया कराएं तो CO2 तो बनना ही है, CO2 तो बनना ही है। एक अम्ल है, इसमें कार्बोनेट डाल दो, बाइकार्बोनेट डाल दो, CO2 तो बनेगा। ऐसे क्षार एक बार व्यवहार करेगा, ये अम्ल है ही है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना दो, 3 चीज बन जाएगी। तो लवण बना दो CH3COONA प्लस H2O और प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं कार्बोनेट का लैब में, तो वहां होता है कि एक प्रकरण लिया, उसमें थोड़ा सा लवण लिया, तन HCl तन H2SO4 डाला, के साथ एक गैस निकलती है, यही गैस तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कोई कार्बोनेट ले लेंगे, CO2 गैस। जरा बैलेंस करो, सोडियम यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, 2 से गुणा करो, एसीटेट 2 हो गया, ये वाला पूरा पूरा 2 से यहाँ गुणा करो। अब जरा देख लो ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 2 कार्बन 1 3, ऑक्सीजन देखो 2 से 2 से गुणा 4, 1 5, 2 7, यहाँ कितना हो गया 2 2 से गुणा 4 3 7, सब बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 था, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 था, हाइड्रोजन 2 है। तो रट के इसमें नहीं करना है। क्या है तरीका, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, CO2 तो निकलना है, लवण और जल बनेगा। अब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्राइड क्रिया करेगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अभी इसको बाइकार्बोनेट से भी क्रिया करा दे, कोई बाइकार्बोनेट भी नहीं लेते, जैसे CH3 प्लस NaSO3, सेम कोई क्वेश्चन है, बनाओ। लवण CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस है एकदम। ऐसे देखो H2, ऑक्सीजन 2 3 5, 2 1 3 2 5, कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, कार्बन 1 यहाँ वाला यहाँ लगी गया है, सब बैलेंस है। तो कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, कोई ये नहीं, कोई भी हो, अगर वो किसी अम्ल से, यही अम्ल हो कोई अम्ल हो, अगर क्रिया कार्बनिक अकार्बनिक जो भी है क्रिया करेगा, CO2 गैस अवश्य बनेगा। अब अगला क्या है इसका सबसे इम्पोर्टेंट, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया एसिटिक
एस्टिक अम्ल अमोनिया से क्रिया कर, एस्टिक अम्ल अमोनिया से क्रिया कर अमोनियम एसीटेट देता है। एस्टिक अम्ल अमोनिया से क्रिया कर अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट देता है। एस्टिक अम्ल अमोनिया से क्रिया कर अमोनियम एसीटेट देता है। ये हो गया नंबर आसान है, लेकिन आगे इसका इंपॉर्टेंट है। ये अमोनियम एसीटेट को गर्म कर दो, इसको गर्म कर दो। अमोनियम एसीटेट को क्या कर दें? गर्म कर दें, तो जल इसमें से निकलेगा और एमाइड बनेगा, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ध्यान देना, अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर एसिड एमाइड प्राप्त होता है। जल इसमें निकलेगा, यहां तो 2 H ले ली, एसिड एमाइड या आईपीसी नाम है एथेनामाइड, एथेनामाइड। अब अगला है हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया, थोड़ा साथी है हाइड्राजोइक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया, हाइड्राजोइक अम्ल कुछ लोग भूल जाते होंगे ऐसे, ये सूत्र हाइड्राजोइक का ही है 3S, तो उन्होंने कहा होगा, कुछ लड़के ऐसा कह देते हैं गलती से लिख दिया सर, मैंने 3 को 3 लिख दिया। ये हाइड्राजोइक अम्ल है और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाते हैं। स्मिट अभिक्रिया क्या होता है? इसी ले लिया, इसी ले लिया। जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल फार्मिक अम्ल को छोड़कर, उसका बताते हैं क्यों, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्रैकेट में लिखेंगे फार्मिक अम्ल को छोड़कर हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया करेगा, हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया करेगा तो एक कार्बन कम वाला यमीन प्राप्त होता है। एक कार्बन कम वाला यमीन, बहुत इंपॉर्टेंट। और यह क्रिया कार्बन की संख्या घटाने में प्रयुक्त होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कन्वर्जन रूपांतरण में ही करना चाहिए। किताबों में दूसरा कोई चीज लगाता मास्टर किताब वाला, इसको लगाओ और आसान पड़ेगा। जैसे एस्टिक अम्ल है N3S, हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका काम है कार्बन की संख्या घटा देना। 2 कार्बन का एक कार्बन कम वाला एमीन, मेथिलएमीन, एक कार्बन कम वाला एमीन मेथिलएमीन, 2 कार्बन का घट गया, बचा ये 2 नाइट्रो N2 प्लस CO2, देखो यही घटाई CO2 गैस, CH3 है ना, 2 प्लस N2 प्लस CO2। तो कार्बन की संख्या घटाने के लिए हाइड्राजोइक, अभी सब याद करो तुम लोग, कार्बन की संख्या घटाने के लिए हाइड्राजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। स्कूल में कोई है और बीज लगाएगा किताब वाला, लेकिन इसको अभी से आदत डालना, तुम लोग को 10 में करना, बहुत कम कन्वर्जन वगैरह होगा, लेकिन यहाँ बहुत पढ़ाया जाता है, इसीलिए सबसे अलग होता है। न समझने वालों के लिए न समझे, जिनको सब ना समझ है उनको अच्छा खराब का नहीं पता है, तो अच्छा निशान लाए से देखें अच्छा खराब क्या है। ये स्तर है कक्षा 10 के लड़कों का, और कहीं और कक्षा 12 के इसको नहीं जानते, इनको तो झेलना है, जिसको इसको फेस करना उनको नहीं आता। लेकिन तुम ऐसा नहीं एक बार होगा, कम से कम 10 में 100-200 बार तो हम खुद बोलेंगे। और ऐसे भी लड़के बेचारे हैं जो एक बार नहीं सुन पाते, एक बार नहीं उनको मिलता, कहां से करेगा वो, मास्टर नहीं सिखाएगा, कितना रुपये वेस्ट, तमाम बहस होगा इस पर। एक कार्बन कम वाला एमीन बना, हमने अभी कहा कि ये एस्टिक अम्ल क्रिया क्यों नहीं करता, फार्मिक अम्ल ये क्रिया नहीं करेगा, अब तो कारण जान गए होगे, एक कार्बन घटेगा, इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। उसमें था एक बार आया था, वन विच डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड, कौन सा एक इसमें है जो हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया नहीं करता। फार्मिक अम्ल हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया नहीं करता। अब ये चर्चा नहीं 10 में है, चर्चा से कितना है किताब से लिखता है किताब वाला, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे पीछे चल दे तो कभी भूलेगा नहीं। इसका प्रयोग हर जगह हम कार्बन की संख्या घटाने में करेंगे। अब कार्बन संख्या घटाने के लिए क्या होना
अम्ल। तो मेन लक्ष्य है, जैसे हमको एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल लाना, ये लाना, यहां कार्बन संख्या घटाना। कार्बन संख्या घटाने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, बिना इसे घटा सकते, और इसके लिए ये होना जरूरी है। इसके मतलब हम अल्कोहल से पहले ये लाएंगे, बड़ा आसान है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा, और इससे क्रिया करा लेंगे तुरंत कार्बन घट के ये बन जाएगा, और इस पर हम HNO2 लगा देंगे, अभी पढ़ाएंगे बाद में। HNO2 का काम है NH2 को OH कर देना, मेथिल को बन जाएगा। तो जो सोचना है, समझना, उसको करो इस तरह से। हाइड्रोजोइक अम्ल किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कर कार्बन संख्या को घटा देता है। फार्मिक अम्ल इस अभिक्रिया को नहीं देता, इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। स्मिट अभिक्रिया याद रखना, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया होती है, एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इसको खूब कायदे से देखो तुम। फिर अगला है फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया। फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया, जब एस्टिक अम्ल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अथवा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। CH3COOH धन PCl5 रखना नहीं है। PCl5 का काम है ये OH जो है, ये वाला OH Cl हो जाता है। OH क्या हो जाएगा? Cl, तो बन जाएगा CH3COCl। रटोगा, इस OH को Cl कर दो, हरा के नहीं, बहुत व्यवस्थित समझ, ये सब कतई हर नहीं पढ़ना चाहिए, बस समझो, बस देखो। 100 बार 200 बार तो स्कूल में होगा नहीं, 200 बार तो कैसे याद हो जाएगा? घर में सब घर जो पढ़ना है वही पढ़ो। मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है, फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल है, उन सबको लगाओ, तो ये सब आसान चीज। किसी के लिए कठिन होता होगा, यहाँ कठिन नहीं है। यहाँ सोचो, दिमाग लगा लो, पर्याप्त है। और हमने पूरा समय दिया, साल 6 महीना, कितना भी लंबा लॉकडाउन होगा, 1-2 महीना भी स्कूल मिल जाएगा घर। ये तो चल ही रहा जो ऑनलाइन, और जब क्लासेस चलना कभी शुरू होगा, सब नॉर्मल होने तेजी से होगा, जल्दी जल्दी होगा, सब समझ में आएगा। और एक चीज इसमें है, PCl5 किसी से क्रिया करता है, POCl3 और बनता है। यहां लिखेंगे POCl3 फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड। एक S बचा, एक Cl बचा, क्योंकि 3 Cl और एक 4 Cl था, इसलिए बचा है Cl, फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड। रट के नहीं, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आदेश हो जाएगा। अब एक लड़के ने इसको ये वाला ले लिया, PCl3 ले लिया, CH3COOH धन PCl3, सेम पोजीशन यहां भी OHCl हुआ, तो CH3COCl प्लस H3PO3 जरा क्लोरीन यहां देखो कितना, 3, यहां कितना, 1, कैसे गुणा कर दें? 3 से। एसिटेट कितना हो गया? 1, 3 का 3 से गुणा किया, सब बैलेंस एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑक्सीजन, 3 यहां, 6 ऑक्सीजन, 2 × 3 6। तो दोनों दशाओं में OHCl हो गया। तो रट के नहीं कोई काम करना, समझ के इसको कहा जाता है फास्फोरस हैलाइड, मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फिर अगला है निर्जलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जब एसिटिक अम्ल को निर्जलीकारक पदार्थ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड CH3COOH फास्फोरस पेंटाऑक्साइड
के साथ निर्जलीकृत करते हैं। तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु से अम्ल के 2 अणु से जल का 1 अणु निकल जाता है और एनहाइड्राइड देता है। एनहाइड्राइड धन H2O। एनहाइड्राइड जल का उसके 2 अणु से जल का 1 अणु निकल जाएगा और क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इस पर बहस होती है कैसे एनहाइड्राइड क्या है। इसको ऐसे करेंगे या कुछ लड़के ऐसे लिख देते हैं इसको। तुम स्कूल में या उसमें ऐसे करो, पेपर में आप जो परीक्षा होती है ऐसे थोड़ा लगता है कि झाँक ताक के नहीं किया होगा ऐसे करने से। इसको तो झाँक ताक के भी कर लेता होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे लगेगा दिमाग लगा किया सोचा है पढ़ा है। 2 अणु लेंगे P2O5 का काम पानी आना। पानी कैसे होगा निकलेगा? देखो ए यहाँ ऐसे ले लो, यहाँ OH ले लो, यहाँ के OH ले लो, कहीं ले लो, पानी निकल जाएगा। 3 ऑक्सीजन बच रहा, 2 और 1 3 ऑक्सीजन। इसको ऐसे करेंगे CH3CO CH3CO 1 ऑक्सीजन बच रहा है ऐसे। इसको बॉन्ड द्वारा ऐसे जोड़ो प्लस H2O। इसको करने से पता चलेगा कि बहुत झाका ताका वाला जो एथेनॉल